लेकिन बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में बैराज के काम पर नेपाल के साथ सहमति बन गई। यहां भी मरम्मत के काम पर नेपाल को ऐतराज था, मगर बात बनने के बाद प्रशासन की टीम वाल्मीकि नगर बैराज का निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंची। बताया गया कि शर्तों के साथ मरम्मत का काम शुरू होगा और मजदूरों और इंजीनियरों को कोरोना वायरस की जांच करने के बाद ही काम करने की इजाजत दी जाएगी। अभी 50 से ज्यादा मजदूरों की अनुमति मिल चुकी है और हम लोग को भी जरूरत पड़ता है तो अकॉर्डिंगली बात हो गई है उसकी। इस बैराज में 36 फाटक हैं, जिनमें 18 भारत में और 18 नेपाल में पड़ते हैं। अगर बैराज का काम रुका रहता तो नुकसान नेपाल का भी होता। ऐसे में नेपाल के राजी होने की वजह यह भी बताई जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। तोड़फोड़ की पूरी वारदात वहां पर लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखाई दिया कि कुछ बदमाश हाथ में डंडे लिए अचानक रेस्टोरेंट के पास पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी में एक नकाबपोश ने रेस्टोरेंट के बाहर खड़े एक स्कूटर के हैंडल पर भी डंडे से वार किया और देखते देखते हैंडल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तोड़फोड़ के तुरंत बाद ये बदमाश मौके से फरार हो गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए रूस ने भारत का समर्थन किया। रूस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए मजबूत दावेदार बताते हुए अपना समर्थन दिया। क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज्यादा चुनौती वाला बताया और इस फॉर्मेट से जिंदगी की मुश्किलों को समझने में मदद मिलने का दावा किया। पिछले 5 दिनों में चीन के हैकरों की तरफ से 40,000 से ज्यादा साइबर हमले किए गए। महाराष्ट्र में भी इस पर अलर्ट जारी किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, इंफॉर्मेशन सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, उसमें एकदम से चाइना के द्वारा साइबर अटैक्स की संख्या में बहुत ज्यादा तेजी आई है। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर गलती से कार्य समिति की बैठक को कायर समिति लिख दिया गया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा कि कभी-कभी कांग्रेस भी सच बोल देती है। मुंबई में शिवसेना के मुख्यालय को सैनिटाइज करने के लिए 4 दिन तक बंद कर दिया गया। कुछ दिन पहले पार्टी के स्थापना दिवस पर कई लोग शिवसेना मुख्यालय पहुंचे थे, जिनमें एक आदमी की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जरूरतमंदों को कम दाम पर खाना खिलाने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का ऐलान किया। इसके बाद बीजेपी ने गहलोत सरकार पर पुरानी योजना को नए नाम से शुरू करने का आरोप लगाया। पिछली बीजेपी सरकार में गरीबों को 10 रुपए में खाना देने वाली अन्नपूर्णा योजना चलाई गई थी। हमारे सरकार के समय की जो अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, उसको इन्होंने दोबारा से रीपैकेजिंग, रीलॉन्चिंग का काम कर रही है। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में भारतीय टीम अपने सभी ग्रुप मैच गुवाहाटी में खेलेगी। कोरोना वायरस की वजह से यह टूर्नामेंट नवंबर के बजाय अगले साल फरवरी और मार्च में होना है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे, जिन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक कार में सवार लोग कोलकाता से आसनसोल जा रहे थे। तभी आगे जा रही एक गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो ये कार पीछे से जाकर उसमें टकरा गई। इसी के बाद कार में आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन हादसे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तो पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से ये कार जो है वो जल गई। बताया गया कि ब्रेक लगाने की कोशिश जब हुई तो ये कार पीछे से जाकर उसमें टकरा गई। इसी के बाद कार में ये आग लगी। हालांकि इस हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में लोगों के हंगामे के बाद टीएमसी नेता को कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। आरोप है कि अम्फन तूफान से प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सहायता की रकम जिन लोगों तक पहुंची, उनमें ज्यादातर टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग नंदकुमार गांव में टीएमसी के दफ्तर के बाहर एकजुट हुए और जमकर हंगामा किया। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन नाराज लोग टीएमसी ऑफिस का गेट तोड़कर अंदर घुस गए और दफ्तर में रखा सामान तोड़ दिया। कुछ महिलाएं भी टीएमसी दफ्तर में रखे सामान पर गुस्सा उतारती दिखीं। हंगामा बढ़ता देख टीएमसी के नेता सामने आए और कान पकड़कर लोगों से उन्होंने माफी मांगी। इससे पहले हंगामे के दौरान लोग कोरोना वायरस को भूल गए और एक दूसरे से दूरी बनाना तो दूर, कई लोग बिना मास्क पहने ही प्रदर्शन में शामिल हो गए। गंगाजल सीएफएल बल्ब के बाद यूपी में अब पोस्ट ऑफिस में सैनिटाइजर की बिक्री भी शुरू हो गई है। कोरोना से लड़ने और लोगों तक सस्ता सैनिटाइजर पहुंचाने के लिए ये पहल की गई।
यूपी के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल की तरफ से इसके आदेश जारी होने के बाद पोस्ट ऑफिस में बिक्री शुरू हो गई है। पोस्ट ऑफिस में सैनिटाइजर 60 रुपए, 100 रुपए, 210 और 500 मिलीमीटर के पैकेट में आपको बता दें मिल रहे हैं और सैनिटाइजर की बोतलें यहाँ पर बेची जा रही हैं। जो 60 ml का प्राइस है वो 30 रुपये, 100 ml का प्राइस है 50 रुपये, 210 ml का प्राइस है 105 रुपये और 500 ml का प्राइस है 250 रुपये। ये हैंडमेड सैनिटाइज़र है। हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ ने मेघदूत ग्राम उद्योग सेवा संस्थान से इसको टाई अप किया है। कोरोना बीमारी से जूझ रहे रूस ने इस साल सितंबर में कोरोना का टीका तैयार करने का दावा किया। रूस में करीब 6 लाख लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा लोग अब तक इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जिसके बाद रूस के वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक बीमारी का टीका बनाने की कोशिश तेज कर दी। लैब में कई वैज्ञानिक टीका बनाने पर मेहनत करते दिखाई दिए। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वो सितंबर तक कोरोना का टीका तैयार कर लेंगे। बताया गया कि इस टीके का इंसानों पर परीक्षण शुरू किया जा चुका है, जिसमें काफी अच्छे नतीजे भी मिले हैं। हालांकि वैक्सीन के अभी कुछ और परीक्षण किए जाएंगे, जिसके बाद ही इसे लोगों के लिए बाजार में उतारा जाएगा। वहाँ की सरकार से इंसानों पर इसके परीक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही इसे अंजाम दिया गया। Достаточно большой пакет документов, который показывает, что вакцина показала себя эффективной и безопасной. बिहार के वैशाली में एक महिला और एक आदमी को बांधकर गांव के लोगों ने पिटाई कर दी। लोगों ने अवैध संबंध होने के शक में दोनों को सरेआम लाठी से बुरी तरह पीटा। इस दौरान लोगों ने महिला की बेरहमी से पिटाई करने से भी संकोच नहीं किया। पहले दोनों की लाठियों से पिटाई की गई, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने बीच बचाव भी किया और पिटाई करने वाले को रोका गया, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों की चप्पलों से पिटाई की गई।